इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल तो आपने भी किया उसे। याद रखना कि उनकी कैद में तुम्हारा बाप है। जंग और मोहब्बत में जल्दबाजी ठीक नहीं। शामिर जो भी कर रहा है मेरे मशवरे से कर रहा है। मैंने आपको रिहा करने का सोचा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शामिर की माँ जो है वो शामिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो चाहती है कि वो शामिर जो है अना को मार देता, लेकिन उसे क्यों जाने दिया। इस पर शामिर खामोश हो जाएगा। वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताएगा, अगर क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बता दिया तो उसकी माँ जो है वो शायद किसी को ना बता दे, क्योंकि उनके घर में बहुत से ऐसे जासूस मौजूद हैं जो आगे खबर पहुंचा देते हैं। शामिर का ऐसे अना को ना मानना सब घर वालों की नाराज़गी का बाइस बन रहा है कि शामिर अना को मार देता, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा मौका था। मगर शामिर जो है वो तो दादी के कहने पर सब कर रहा होता है। उधर शामिर की जो कज़न है वो और ज़्यादा गुस्सा होती है। वो चाहती थी कि अना मर जाए और उसकी शादी जो है शामिर से हो जाए, मगर दादी ऐसा नहीं चाहती। जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, शामिर की माँ जो है शामिर से बात नहीं करेगी, तो शामिर की जो दादी है वो शामिर की माँ को बुलाकर कहेगी कि जो कुछ भी शामिर कर रहा है वो मेरे कहने पर कर रहा है, यानी अना को जिंदा छोड़ना ये मेरा ही एक प्लान था। जब शामिर की दादी जो है शामिर की माँ को सच बताएगी तो शामिर की माँ का गुस्सा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। वो शामिर को कहेगी कि शुक्र करो कि इन सब के पीछे एक प्लानिंग है, अगर तुमने अना को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। उधर अना जो है उसे सचमुच लगता है कि शामिर जो है उससे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। तो वो अपने बाप से कहेगी कि मैं जो है नौरोज आदम को जिंदा छोड़ रही हूँ, क्योंकि उसे पता चल गया है कि नौरोज आदम एक अच्छा इंसान है। अना जो है अपने बाप से कहेगी कि मैंने नौरोज आदम को लोगों के दिलों में बसते देखा है और मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे खिलाफ और ज्यादा हों, तो मैं नौरोज आदम को जिंदा छोड़ रही हूँ। और दूसरी बात कि शामिर ने मुझे ऐसे जाने दिया, लेकिन उसने ऐसा मार भी सकता था। तो इससे साफ पता चलता है कि वो एक अच्छे दिल के लोग हैं, तो मैं उन्हें अब कुछ नहीं कहूंगी, मैं नौरोज आदम को आज़ाद कर रही हूँ। इस पर उसका बाप कहेगा कि तुम मुझसे लिखवा लो कि आदम का बेटा तुम्हें धोखा दे रहा है, वो एक गेम कर रहा है। असल में होता तो यही है, मगर जो है वो उससे मोहब्बत करता है। वो ना सिर्फ खुद से फैसला करती है बल्कि अपने चचा से भी मशवरा करती है। वो कहती है कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। इस पर जो ज़मीर जो है चचा उसका बना हुआ है वो कहता है कि तुम्हें ऐसे नौरोज़ आदम को नहीं छोड़ना चाहिए, अगर तुमने छोड़ दिया तो ये नौरोज़ आदम है, नौशेरवा नहीं, ये तुम्हें पलट कर वार ज़रूर करेगा। इस पर अना जो है वो फुल मुतमईन होगी और कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जाकर आदम को कहेगी कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। इस पर आदम जो है वो कहेगा कि अगर तुम मुझ पे एहसान कर रही हो तो मैं भी किसी का एहसान ऐसे नहीं रखता, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी का सच क्या है। इस पर अना जो है बहुत गौर से सुन रही होगी, हैरान हो जाएगी, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सच है। आदम जो है साहिब यानी कि वो बोलेगा कि तुम्हें अपनी माँ याद है, उसका कातिल पता है कौन है, तुम्हारा बाप है। ये बात सुनते ही अना जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। वहाँ से गुस्से में जाकर वो अपने बाप के पास जाएगी, बाप उसका सो रहा होगा और उसके सामने जाकर गन गन रखेगी और कहेगी कि मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरी माँ को कत्ल किया है, तुम हो उसके कातिल। तो व्यूअर्स आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नौरोज आदम जो है वो असल में तो उसे सच बताता है अना को, बट उसके पीछे एक चाल भी होगी कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, यानी बाप और बेटी। लेकिन हकीकत तो यही है कि नौरोज आदम झूठ नहीं बोलता, उसने एक सच बताकर अना को उसके बाप का आईना दिखाया है कि उसका बाप कैसा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।